बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम प्लम सॉस बनाएंगे। जैसा कि ये जो प्लम सॉस है, ये आप लोग मच्छी वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं। खट्टी मीठी होती है और ये बारबेक्यू में भी यूज़ होती है। और इसके अलावा आप लोग नाश्ते में भी यूज़ कर सकते हैं, परांठे वगैरह या सादे में। बच्चे इसको बहुत ही लाइक करते हैं। ये खट्टी मीठी होती है और बहुत ही प्यारी मज़ेदार होती है। अब इसी आज हम मच्छी के साथ आज इसको बनाएंगे, यूज़ करेंगे। आप इसको अलग इसकी रेसिपी बनाएंगे, आपके सामने बनाना सिखाएंगे। और हमने मच्छी तैयार की है, उसके साथ हम इसको यूज़ करेंगे। ये हमारे पास ये चीनी, हमने 1 किलो चीनी ली है। आधा पाव इमली है, रात को भिगो कर रख ली थी। और 1 पाव आलू बुखारा है, ये भी रात को दोनों चीज़ें भिगो कर रख ली थी। इसलिए रात को ये भिगो कर रखी थी ताकि इसके अंदर गुद्दा वगैरह बिल्कुल नरम हो जाए, इसका जो गिटाक है वो अलहदा हो जाए। और साथ इसके बाद गार्निश इसकी ये करेंगे, इसके ऊपर डालेंगे पुदीना। 1 गुट्ठी ये चॉप्स करके रख लिया और प्याज 2 छोटे दरमियान में वो चॉप्स करके रख लिया। और दड़ा मिर्च है, कुटी मिर्च जैसे बोलते हैं, वो थोड़ी सी डालेंगे और थोड़ा सा नमक डालेंगे। ये सब को एक जान करेंगे, मिक्स करेंगे और ये खट्टी मीठी हो जाएगी, बिल्कुल तैयार हो जाएगी। जितनी यूज़ करनी है वो थोड़ी सी निकाल ली और यूज़ कर ली। बारबेक्यू में और मच्छी वगैरह में भी यूज़ हो सकती है। नाश्ते में भी आप लोग पसंद करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छी किस्म की है। और सबसे पहले हम आग जलाइए, इसके ऊपर ये पतीली रखेंगे। अब हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा पानी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बाद चीनी डालेंगे। बिस्मिल्लाह। चीनी पानी में डाल के आग पे चढ़ा दिए। जब तक ये मेल्ट नहीं होती, इसका दाना ख़त्म नहीं होता, इसका अलहदा इसका गुदा निकाल लेंगे। आलू बुखार और मेरे का अलग अलग है। बिस्मिल्लाह। आप इसको कोशिश कर रहे हैं कि ताकि इसका गुदा अलहदा हो जाए, पिटक अलहदा हो, लेकिन फिर भी सख्त है। कोई बात नहीं, सख्त है तो इसको आग पे अलहदा चढ़ाना पड़ेगा। आग पे तो वैसे भी चढ़ाना। आलू बुखार और इमली का गुदा निकाल लिया, जो इसके ये देखें, इसको हल्का सा गर्म किया। रात को भिगोया होता है, इसको गर्म किया और इसका गुदा निकाल लिया। इसकी गुठलियाँ वो भी निकाल लिया, अलग कर दी। अब बिल्कुल इसको दोनों को मेल्ट कर दे इस तरीके से। और दूसरी तरफ ये हमारा सिरप पक रहा है। 1 किलो चीनी का थोड़ा सा पानी डाला और इसमें इसको ठंडा करके इसमें एडजस्ट कर देंगे, मिक्स कर देंगे। जब ये मिक्स हो जाएगा उसमें ये चीज़ें बाद में डालेंगे। अब इसको ठंडा करेंगे इसी तरीके से। इसके थिकनेस चेक करने के बाद इसको ठंडा करेंगे। थोड़ी देर के लिए आग पे चढ़ाएंगे इसको थोड़ा सा ठीक करेंगे। अब ये देखो, गरम करने से ठीक हो गया, हर चीज़ बराबर हो गई है। अब इसको ठंडा करने के बाद इसमें ये चीज़ें डालेंगे, ये सब्जियां वगैरह जो मैंने काट कर रखी हैं। पुदीना, प्याज और दड़ा, आलू बुखारा, चीनी, इमली, हर चीज़ बराबर काट दी है, बिल्कुल डाल दिए रेडी करने के बाद। अभी गर्म है, इसको ठंडा करेंगे और इसके बाद ये कूटी लाल मिर्च, ये बिल्कुल ये टीस्पून छोटा वाला डालेंगे, या टीस्पून जो होता है चाय वाला वो हाफ डाल देंगे। और थोड़ा सा नमक इसमें डाल देंगे ताकि वो खट्टा मीठा गुजार करेगा। और इसके बाद ये प्याज, 2 प्याज छोटे लिए, पहले भी बताया था, वो चॉप्स करके रख लिए। 1 पुदीने की गुठी ली, वो उसको साफ करके धोकर
वो भी काट कर रख लिया। ये बाद में ये आखिर पे ये डालेंगे इसमें। ये प्लम सॉस के जो हमने सॉस गरम थी वो अब ठंडी हो गई है। इसमें ये हल्के से दाढ़ा मिर्च डालेंगे। बिस्मिल्लाह। ये दाढ़ा मिर्च आधी टीस्पून डाला और ये आधा टीस्पून नमक डालेंगे। ये डालने के बाद ये प्याज जो पुदीना है ये डाल देंगे और इसको मिक्स कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ठंडी होने के बाद बिल्कुल ज़बरदस्त ठंडी हो गई है। स्पेशल इसको ठंडा किया बर्फ़ लगा के जल्दी जल्दी आप लोगों को दिखाने के लिए, मैं कि आप लोग इंतज़ार में होंगे। माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त। ये देखो इसके बहुत ही ज़बरदस्त लुक। ये सब कुछ रेडी इसको कर दिया। दादर मिर्च भी डाल दी है, कुटी हुई लाल मिर्च जैसे हम बोलते हैं वो भी डाल दी, नमक भी डाल दिया, पुदीना भी डाल दिया और प्याज भी डाल दिया। इसकी खुशबू भी अच्छी, खट्टा मीठा भी अच्छा पाना है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अब इसको किसी बर्तन में इसको डालेंगे ताकि आप लोगों को अच्छी तरह दिखा सकें हम लोग। बिस्मिल्लाह। ये देखो थिकनेस भी देखो, इसकी खुशबू भी, इसकी लोकप्रिय नाम से कही जाती है वो बिल्कुल मुकम्मल कर दी है। खट्टी मीठी ज़बरदस्त। ये बार बार मैं कह रहा हूँ बारबेक्यू जैसा भी उसमें यूज़ हो सकती है, बड़ी ज़बरदस्त बहुत अच्छी है। और इसके बाद इसको परोठा वगैरह नाश्ते में भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको मच्छी वगैरह जो आजकल आप लोग चला रहे हैं, हम लोग खा रहे हैं, उसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। अगली वीडियो के लिए इजाज़त चाहते हैं। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे और ये बनाने का तरीका आसान लगे और इसको कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आप इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।